स्मार्ट एजुकेशन में प्रिय दोस्तों आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक और भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसका नाम है पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 एनिमल अटेंडेंट। आप देख रहे हो कि इस भर्ती को पहले भी इस भर्ती के लिए भर्ती विज्ञप्ति पहले भी लाई गई थी, लेकिन इस भर्ती विज्ञप्ति को लिए एक बार पुनः संशोधित करके नई विज्ञप्ति आई है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की दिनांक 19 जनवरी 2024 से लेकर 17 फरवरी 2024 तक रात्रि 11:59 तक है। जिसे आप बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल साइट के द्वारा भर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पोर्टल है, जो साइट है rsmssb.rajasthan.government.in अथवा rssb.rajasthan.government.in पर आप अपने एसएसओ आईडी के द्वारा लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। उससे पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है वो अभ्यर्थी के लिए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपनी श्रेणी के अनुसार करवाना होगा और जिसका जो शुल्क है उसका भी भुगतान करना होगा। आप देख रहे हो कि OTR भर्ती प्रक्रिया वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरी होने के बाद ही आप अपने एसएसओ के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी न हो अपलोड की जानी आवश्यक है। आपको जो फोटो वो नई 1 महीने से अधिक पुरानी न हो वही को अपलोड करें, नहीं उससे पूर्व कि आपने अपलोड कर दी तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आवेदन उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान के सत्यापन कराने के दौरान नवीन फोटो अपलोड करने से किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। आप देख रहे हो आधार कार्ड का उपयोग करके आप OTR जनरेट कर सकते हो और उसमें सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा। दी OTR एसओ जन आधार के माध्यम से आप अपडेट कर सकते हो। उम्मीदवार के आवेदन पत्र में ये सारी जानकारी उधर से प्राप्त हो जाती है। आधार नंबर दर्ज करें कि फिर दर्ज करें की जानकारी दी गई है, तो उसमें उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक और सब कुछ उसमें अपना आप आ जाता है। उम्मीदवार को अपने प्रत्येक उसको जोड़ने के लिए अंक तालिका जोड़ें अपने एसओ में, वो डिजी लॉकर के द्वारा। तो ये सब कुछ इसके बाद इसमें एक और भर्ती में सबसे जोरदार बात है कि यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित नहीं करने में असमर्थ रहता है तो उन्हें निम्न घोषणा होगी। मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इनके द्वारा दिया गया है। यदि आप अपने आधार कार्ड या एसएसओ आईडी में किसी चीज़ का सत्यापन नहीं करा पाते हो
तो आपको में एग्ज़ाम देने के समय में एग्ज़ाम समय से 1.5 घंटे पूर्व आपको उस परीक्षा केंद्र पर अवश्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। उपरोक्त सत्यापन हो जाने के पश्चात उम्मीदवार अपना निर्धारित प्रक्रिया का आवेदन भर सकेगा। आवेदक अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से आवेदन भरना सुनिश्चित करे। दूसरों की एसएसओ आईडी से आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। आवेदन पत्र उसके द्वारा ओटीआर में दर्ज दी गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचना अभ्यर्थी को सावधानी से भरनी होगी। ई मित्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन की गई गलती आवेदक की गलती माना जाएगा। इसको आप पहले ही तय कर ले कि हमें हमारा फॉर्म सही प्रकार से भरना है। पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन भरते समय पंजीयन शुल्क आप ई मित्र या सीएससी बैंक नेट बैंकिंग किसी के भी द्वारा जमा किया जा सकता है। ओटीआर शुल्क भी आपका अवश्य रूप से जमा होना चाहिए, तभी आप पंजीयन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन का जो समय दिया गया है वो 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी 2024 तक दिया गया है, रात्रि 12 बजे तक। ये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का आप लोग इंतज़ार न करें कि अंतिम तिथि के दिन काफ़ी बार साइटें नहीं चलती हैं, साइटें हैंग हो जाती हैं और हम अपने फॉर्म के बगैर वंचित रह जाते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि जैसे ही साइट चालू हो जाए तो अपना आवेदन करने से न चूकें, कि जल्दी अपना आवेदन करके आप उस भर्ती प्रक्रिया के लिए स्वयं को तैयार कर लें कि हम इस भर्ती प्रक्रिया के तैयार हैं। भर्ती प्रक्रिया में एजुकेशन ओनली फॉर 10वीं पास मांगा गया है। ये भी नहीं कि आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी अन्य उसकी। उपरोक्त विज्ञापन आवेदक की आयु 1/1/2024 के प्रावधान नियमों को उल्लिखित करते हुए अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम दिनांक को आयु की न की जाती है। अब तक आवेदकों की आयु की गणना 1/1/2025 तक की जाएगी। उस तक आपकी 18 वर्ष हो रही है तो आप लोग आवेदन कर सकते हो। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन की भरी हुई शैक्षणिक योग्यता को अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। आपने यदि 10वीं पास है या अन्य कोई डिग्री डिप्लोमा आपने स्वीकार किया गया है तो उसको ऑनलाइन ही आपके फॉर्म भरते समय दर्शाना होगा। तो यदि आप उस योग्यताओं को नहीं दर्शाते हो तो आपकी वो योग्यता स्वीकार की जाएंगी जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरे हैं। शैक्षणिक योग्यताओं में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के 7 दिवसीय पश्चात संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात शैक्षणिक योग्यता में कॉलम बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर, आपने कब उत्तीर्ण किया है, क्या आपका वर्ष है, क्या रोल नंबर है, ये सब चीज़ उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। और आपको ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया वही दी गई है। ऑनलाइन के द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात के साथ 7 दिवसीय बाद एसओसो पोर्टल पर संबंधित उपलब्ध अपनी कोई योग्यता से वंचित आप रह गए हो तो उसको आप पुनः संशोधन
कर सकते हो तथा शेष शर्तें पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार रहेंगी कि इसमें प्रत्येक इसमें दोस्तों आपकी आयु सीमा एक 25 से 18 से 40 वर्ष है, तो आप इसके लिए जनरल में आवेदन कर सकते हो। और उसके पश्चात अपने SC ST OBC वर्ग के द्वारा प्रत्येक वर्ग में जितनी आयु सीमा में छूट दी गई है वो भी इसमें लागू होगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप किसी ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आने वाले सभी न्यूज़ आप तक अवश्य रूप से पहुँचें और हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद हो दोस्तों।